दिल्ली में लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ज्यादा बातचीत के लिए खुद इस वक्त अरविंदर सिंह लवली हमारे साथ हैं। सर, 8 महीने पहले आपने कमान संभाली थी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, ऐसी क्या वजह रही? क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी ठीक ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, उससे पहले आपका इस्तीफा। नहीं, ऐसी कोई नहीं है। मैंने केवल ये कहा है कि मैं थोड़ा सा असमर्थ हूँ अध्यक्ष रहने में, और जिस तरीके का वातावरण बन रहा है मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को साथ लेके नहीं चल पा रहा हूँ, और ना मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ चीज़ों को। और जिस तरीके की चीज़ें मुझसे करवाने की कोशिश की जा रही हैं मैं उनको करने में समर्थ नहीं हूँ। तो इसलिए जो है मैं अध्यक्ष नहीं रहना चाहता। मैंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षता से इस्तीफा दिया है, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूँ। सर, जब सूची आई 3 कांग्रेस उम्मीदवारों की तो उसको लेकर काफी नाराजगी देखी गई क्योंकि कई और लोग भी उस लिस्ट में लगे हुए थे जिनको टिकट मिलना चाहिए था, और ऐसे भी आरोप लगे कि कई भारी लोगों को टिकट दिया गया। तो ऐसे में सर आपकी रायशुमारी उसमें नहीं थी? देखिए, मेरी रायशुमारी होनी या नहीं होनी इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष की राय को माना जाए। जो हाईकमान का फैसला है वो सबको सर्वमान्य होता है। लेकिन प्रदेश की इतनी जो है वो गरिमा तो जरूर रखनी चाहिए कि आप ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले इन्फॉर्म कर दो प्रदेश को। प्रदेश की इतनी गरिमा तो रखनी मैं समझता हूँ कि कम से कम बनती है कि उसको बताया जाए कि इन लोगों को टिकट नहीं दे रहे, तो वो प्रदेश अध्यक्ष प्रिपेयर हो जाए उनको मनाने के लिए। चुनाव का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि जिनकी टिकट नहीं मिली होती उनको बैठ के बात करके उनसे को समझाया जाता है, उनको पार्टी से नहीं निकाला जाता। ये मैं पहली मर्तबा अपने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में, सारी उम्र हो गया चुनाव लड़ते हुए, हारते हुए भी और जीतते हुए भी, ये पहली मर्तबा हो रहा है कि जिनकी टिकट कट गई है उनको मनाने की बजाय हम कह रहे हैं पार्टी से निकाल दो। तो मैं तो कम से कम ये नहीं कर पाऊंगा। तो इसी में असमर्थता मैंने जताई है। तो और देखिए, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, इससे ऊपर तो कोई पद नहीं है कांग्रेस में। मैं लोकसभा की टिकट नहीं मांग रहा था कि मुझे दुख हो कि मेरी टिकट कट गई है। अध्यक्ष मैं हूँ, सारी दुनिया को पता है कि ये टिकटें मेरे कहने से नहीं हुई, तो इनकी हार भी मेरे गले नहीं पड़ती। तो मैं फिर इस्तीफा क्यों दे रहा हूँ? इस्तीफा मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं कांग्रेस के वर्कर को फेस नहीं कर पा रहा हूँ, जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ उनको जिस तरीके की गतिविधियाँ चल रही हैं, इसलिए इस्तीफा दिया। इसी से जुड़ा सर एक सवाल है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव है काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, लगातार इंडिया अलायंस की तैयारी की गई और सभी लोग चाह रहे हैं कि इस बार किसी तरह से इंडिया अलायंस की सरकार बन जाए। तो ऐसे में जो दिल्ली के उम्मीदवार रहे हैं तो उसमें से 2 सीटों पर खासतौर पर देखा जाए तो लगता नहीं था कि पुराने जो अनुभवी चेहरे हैं उनको लाना चाहिए था, जिससे कि जो संगठन है और मजबूत होता और जीतने की संभावना ज्यादा रहती? अब ये तो जिन्होंने टिकट बांटी है उनसे पूछिए, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। सर, आखिरी सवाल, जो प्रदेश प्रभारी है और साथ ही साथ जो आपसे पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं वो लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि आपको पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए और बीजेपी के इशारे पे कहीं ना कहीं आपने कदम उठाया, तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया? राजकुमार चौहान को पार्टी से ना निकाला जाए ये बीजेपी में के हक की बात है। संदीप दीक्षित पे कार्रवाई ना हो, उसको बैठा के समझाना बुझाना चाहिए, ये बीजेपी के हक की बात है। सुरेंद्र कुमार को पार्टी से ना निकाला जाए ये बीजेपी के हक की बात है। खड़गे जी की फ़ोटो लगाई जाए जो नहीं लगी हुई नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट के पर्चे में, ये कहना कि खड़गे जी की फ़ोटो लगाओ, राहुल जी की फ़ोटो बड़ी लगाओ, ये कांग्रेस के खिलाफ बात है। ये कहना कि कांग्रेस के जो पुराने लोग हैं उनको सम्मान दो, नए लोगों को सम्मान दो, कांग्रेस के जो 150 ब्लॉक नहीं बने उनको जल्दी बनाओ, ये कांग्रेस के खिलाफ बात है। तो ये अगर कांग्रेस के खिलाफ बात है तो कांग्रेस की हक की बात कौन सी है? सर, अगला कदम अरविंदर सिंह लवली का क्या होगा, क्योंकि लगातार 8 महीने से आपने संगठन दोबारा एक बार खड़ा किया और इस स्थिति में आए कि चुनाव अच्छे से लड़ सकें, तो अब लगता है कि पार्टी को तो अफेक्ट तो जरूर लोकसभा चुनाव में हो गई। देखिए, मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, पार्टी से नहीं दिया। अब ये लोग पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रहने देना चाहते तो वो इनकी मर्जी है। प्रचार करेंगे उम्मीदवारों के लिए? जो बुलाएगा तो जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे अरविंदर सिंह लवली। इनका साफ तौर पर कहना है कि कार्यकर्ताओं को फेस नहीं कर पा रहा था, जो असली चीजें हैं, बातें हैं, वो उन तक पहुंचा नहीं पा रहा था, इसी कारणों की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन पार्टी का सदस्य हूं, जो बुलाएगा प्रचार के लिए जरूर जाऊंगा। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।